तो जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे चाहकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज से हम करेंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि CGL 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है या कोर्ट कलर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो सब में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हम समाप्त कर दें करेंट अफेयर्स को, और साथ में मतलब GS भी स्टार्ट करें, ताकि जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि लूसेंट को जो छोड़ करके, ठीक है, हम दृष्टि से स्टार्ट करना चाहते हैं। इसलिए जो लोग भी अगर चाहते हैं कि स्टार्ट करें तो वो कमेंट्स ज़रूर करेंगे। तो आइए आज से हम करेंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, और इसको डेली कम से कम 1 या 2 बार सुन लेना है। ठीक है, और हम इसमें याद करवाते चलेंगे। ठीक है, ऐसे तो आपको बहुत जगह करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मिल जाएगा, लेकिन याद करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे साथ आप लोग भी याद कीजिएगा। ठीक है, और इतना ध्यान रखिए कि आपको करेंट में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले करेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और इसलिए वो करेंट उनसे एग्ज़ाम में बन नहीं पाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी से ही इसको काम तमाम करते चलेंगे। तो आइए अब देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और साथ में आप लोग को भी बोलना है। तो चलिए, तो सबसे पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 का जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहला क्या है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जो 2021 में किसको किसको मिला था। तो सबसे पहले तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को सबसे पहले क्या कहता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको कि बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है इसका नाम। ठीक है, तो इस बार 2021 में 21 का 2022 में मिलता है। ठीक है, टोटल 12 लोगों को मिला था। कितने लोगों को? टोटल 12 लोगों को मिला है क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का। ठीक है, इसकी कुल राशि कितनी है? तो इसकी कुल राशि 25 लाख है। आप लोग को भी मेरे साथ बोलना है। तो कुल राशि कितनी है? 25 लाख है। कुल राशि इसकी कितनी है? 25 लाख है। तो किनको किनको मिला है? तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा को मिला है। अब नीरज चोपड़ा क्या है? ये एथलेटिक्स से हैं। ठीक है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, जो कि एकमात्र भारत की तरफ से स्वर्ण पदक था। तो नीरज चोपड़ा को मिला है, क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का। ठीक है, रवि कुमार को मिला है, रवि कुमार दहिया इनका पूरा नाम है, जो कि कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा हो गए, रवि कुमार दहिया हो गए। लवलीना बोरगोहेन को मिला है, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। तो लवलीना बोरगोहेन किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। आप ये खेल जो इनसे खेल जो संबंधित है उनको जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है कि लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है। तो ये मुक्केबाजी से है। ठीक है, PR श्रीजेश को मिला है, जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं। मनप्रीत सिंह को मिला है, ये भी हॉकी खिलाड़ी हैं। मतलब कि हॉकी से 2 खिलाड़ी को मिला है, PR श्रीजेश हो गए और एक मनप्रीत सिंह हो गए। ठीक है, अब आते हैं अवनी लेखरा को मिला है। अब अवनी लेखरा का संबंध किससे है? पैरा शूटिंग से है। ठीक है, जो पैरा ओलंपिक होता है। ठीक है, तो ये पैरा ओलंपिक में ये शूटिंग में भाग लिए थे अवनी लेखरा। ठीक है, तो अवनी लेखरा जी हो गई। मनीष नरवाल हो गए पैरा शूटिंग से। ठीक है, तो पैरा शूटिंग से कौन कौन है? अवनी लेखरा, मनीष नरवाल। अवनी लेखरा, मनीष नरवाल। हॉकी से कौन कौन है? PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह। आपको भी हमारे साथ साथ बोलना है। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स से सुमित अंतिल, सुमित अंतिल हो गए। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स से सुमित अंतिल हो गए। अब प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? पैरा बैडमिंटन से है। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। ठीक है, कृष्णा नागर, ये भी पैरा बैडमिंटन हो गए। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन। क्रिकेट से एक को मिला है, मिताली राज को मिला है, जो कि संन्यास ले ली हैं। तो मिताली राज क्रिकेट हो गए। और अंतिम है एक सुनील छेत्री, जिनका संबंध फुटबॉल से है। किनको? सुनील छेत्री को। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि किनको किनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
2021 का। नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, और आपको इससे खेल से संबंधित बताना है PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, सुमीत अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मिताली राज, सुनील छेत्री। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये हो गया होगा। अब आते हैं आगे। अब 64वां जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, जो 2022 में मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 2022 में मिला है वो कौन से नंबर का था? तो ये 64वां मिला है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 2022 में मिला था वो कैमा था? 64वां था। ठीक है, किसको किसको मिला है? तो सोथियारा छीम को मिला है। किसको मिला है? सोथियारा छीम को मिला है। किसको मिला है? सोथियारा छीम को मिला है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ के हैं? ये कंबोडिया के हैं। ठीक है, सोथियारा छीम कहाँ के हैं? कंबोडिया के हैं। और ये क्या हैं? मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता हैं। ठीक है, सोथियारा छीम का संबंध किससे है? मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता है ये। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? कंबोडिया के हैं। ठीक है, गैरी बेंचे घीव को मिला है। दूसरा किसको मिला है? गैरी बेंचे घीव को मिला है। दूसरा किसको मिला है? गैरी बेंचे घीव को मिला है। और ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक है, गैरी बेंचे घीव कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। आपको भी साथ साथ बोलिएगा तो और क्लियर याद होते जाएगा। ठीक है, ये प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। कौन? गैरी बेंचे घीव किससे संबंधित है? प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तीसरा किसको मिला है? तदाशी हटोरी को मिला है। तीसरा किसको मिला है? तदाशी हटोरी को मिला है। तीसरा किसको मिला है? तदाशी हटोरी को मिला है, जो कि जापान के हैं। तदाशी हटोरी कहाँ के हैं? जापान के हैं, और ये नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाज सेवी हैं। ठीक है, तदाशी हटोरी का संबंध किससे है? नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और ये समाज सेवी हैं। मतलब तदाशी हटोरी जो हैं ये आँख के मतलब कि डॉक्टर हैं और साथ में समाज सेवी भी हैं। ठीक है, चौथा किसको मिला है? बर्नाडेट मैड्रिड को मिला है। चौथा किसको मिला है? बर्नाडेट मैड्रिड को मिला है। चौथा किसको मिला है? बर्नाडेट मैड्रिड को मिला है, जो कि फिलीपींस के हैं और ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बर्नाडेट मैड्रिड क्या है? बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो आइए एक बार 64वां जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में मिला है उसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो किसको किसको मिला है? सोथियारा छीम जो कि कंबोडिया के हैं और ये मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता हैं। गैरी बेंचे घीव जो कि फ्रांस के हैं और ये प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षक हैं। तदाशी हटोरी जो कि जापान के हैं और ये नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाजसेवी हैं। चौथा बर्नाडेट मैड्रिड को मिला है जो कि फिलीपींस के हैं और ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, अब मिस वर्ल्ड 2021 किसको मिला है? तो कैरोलिना विलावस्का को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? कैरोलिना विलावस्का को। मिस वर्ल्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? कैरोलिना विलावस्का को, जो कि पोलैंड की है। कैरोलिना विलावस्का कहाँ की है? पोलैंड की है। ठीक है, अब आइए ये पुरस्कार से हो गया। अब हम आते हैं खेल से। ठीक है, हर एक टॉपिक से हम लोग पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम जब देते होंगे तो कोई भी एक टॉपिक से ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन पूछा रहता है। हर एक टॉपिक से एक आध दो क्वेश्चन रहता है, इसलिए हर एक टॉपिक को हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम 2022 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो और सिर्फ पुरुष एकल के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, महिला एकल के बारे में हम कल डालेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन है? राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन है? राफेल नडाल। ठीक है, अब उप विजेता कौन है? तो ये डेनियल मेदवेदेव हैं। ठीक है, और ये डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? रूस के हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन हो गए? राफेल नडाल। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता कौन हो गए? राफेल नडाल, और उप विजेता डेनियल मेदवेदेव। फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता तो राफेल नडाल ही हो गए। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन जो 2022 का है, ये दोनों राफेल नडाल जीते हैं। ठीक है, कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच। ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच। ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंच में जो है उप विजेता चेंज हो जाते हैं।
किसको हराकर राफेल नडाल जीते हैं? तो ये कैस्पर रूड को हराकर, ठीक है, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल और उपविजेता कैस्पर रूड, ठीक है। आप लोग भी साथ में साथ बोलते जाइएगा तो क्लियर होते जाएगा और याद होते जाएगा, और इतना अच्छा से याद होते जाएगा कि कभी भूलाइएगा नहीं। विंबलडन ओपन 2022, ठीक है, कि पुरुष एकल विजेता कौन हो गए? तो नोवाक जोकोविच। विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच। विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच और उपविजेता एन किर्गियोस। उपविजेता कौन है? एन किर्गियोस, ठीक है। अब आते हैं यूएस ओपन के बारे में पढ़ते हैं कि यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता सी अल्काराज, ठीक है। यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता सी अल्काराज, ठीक है। और इसके उपविजेता कौन हो गए? तो यही कैस्पर रूड हो गए, ठीक है। यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता सी अल्काराज और उपविजेता कैस्पर रूड हो गए, ठीक है। तो आइए इस पर एक बार इसको फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल राफेल नडाल, उपविजेता डेनियल मेदवेदेव। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल और उपविजेता कैस्पर रूड। विंबलडन ओपन तो नोवाक जोकोविच और उपविजेता एन किर्गियोस। यूएस ओपन सी अल्काराज और उपविजेता कैस्पर रूड, ठीक है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि ए फर्स्ट नंबर पर होता है, तो ए से ऑस्ट्रेलिया होता है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले खेलता है, ठीक है। और उसके बाद एफ आता है, तो दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। अब यू और भी हो गया, ठीक है, लेकिन भी ऊपर आएगा और यू नीचे आएगा, ठीक है। बस इसको याद रखना है कि यूएस ओपन सबसे अंतिम में होता है, ठीक है, और उसके पहले विंबलडन होता है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लगातार 4 साल तक आपको पूछते रहेगा जब तक कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल आपको नहीं होता है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल से जो क्वेश्चन है वो आप इस तरह याद कर लीजिए कि आप 4 साल तक भुलाइए नहीं, उसके उम्मीद करते हैं कि उसके पहले आप लोग को नौकरी भी लग जाए। तो आइए जो ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ था वो ये कैमा था? ये 22वां था, मतलब 2022 में हुआ था तो ये 22वां था, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये बर्मिंघम में हुआ था। ये बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। और कैवा राष्ट्रमंडल खेल था? 2022वां था, ठीक है। अब उद्घाटन एवं समारोह का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था? तो अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था। उद्घाटन एवं समारोह का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था? अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था। किस स्टेडियम में हुआ था? अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुभंकर याद रख लीजिएगा, पेरी द बुल। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? पेरी द बुल था, ठीक है। जिसके डिजाइनर कौन थी? एम्मा लू। ठीक है। मेनली ये है कि शुभंकर आपको याद रखना है क्या था? पेरी द बुल। अब इसका मोटो जो उद्देश्य होता है राष्ट्रमंडल खेल का क्या था? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है। मोटो क्या था? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। क्या था मोटो? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है। कुल देश कितने टोटल कितने देश भाग लिए थे? तो 72 देश इसमें भाग लिए थे। टोटल कितने देश भाग लिए थे? तो 72 देश इसमें भाग लिए थे। टोटल भारतीय एथलीट कितने थे? तो ये 210 थे। कुल भारतीय एथलीट कितने थे? 210 भारतीय जो एथलीट थे वो इसमें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लिए थे, ठीक है। अब उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ठीक है। मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है और पीवी सिंधु जानते ही होंगे टेनिस से है, तो बैडमिंटन से है। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो अचंत शरत कमल। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? अचंत शरत कमल और निखत जरीन, ठीक है। अब अचंत शरत कमल का संबंध किस खेल से है? ये पूछ दे सकता है आपको, तो टेबल टेनिस से है,
ठीक है। अचंत शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। और निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो ये मुक्केबाजी से है। ये कई एग्जाम में पूछा भी है निखत जरीन से, ठीक है। तो निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो ये मुक्केबाजी से है, ठीक है। तो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक अचंत शरद कमल और निखत जरीन। अब आते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रेलिया था। और कितना पदक जीता था? टोटल 178 पदक जीता था, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा था? तो ये भारत का स्थान चौथा था। भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान चौथा था, ठीक है। और भारत जो है टोटल 61 पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत कितना पदक जीता था? टोटल 61 पदक जीता था, जिसमें कि 22 स्वर्ण जीता था, जिसमें कि 22 स्वर्ण था, 16 रजत पदक था। कितना? 16 रजत था और 23 कांस्य था, ठीक है। स्वर्ण 22 हो गया, रजत 16 हो गया, कांस्य 23 हो गया। स्वर्ण 22 हो गया, रजत 16 हो गया और कांस्य 23 हो गया। और कुल मिलाकर 61 पदक जो है भारत जीता था और इसी के साथ यह चौथे स्थान पर कायम था। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये मीराबाई चानू ने जीता था। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो भारोत्तोलन से है। और ये कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। मीराबाई चानू कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। और ये 39 kg वेट में जीती थी, ठीक है। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो संकेत महादेव सरगर ने जीता था। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? संकेत महादेव सरगर ने जीता था। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? संकेत महादेव सरगर ने जीता था। और ये संकेत महादेव सरगर का संबंध किस खेल से है? तो ये भारोत्तोलन से है। और ये इन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। और ये 55 kg वर्ग में जीते थे, ठीक है। भारत का सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन से थे? जो सबसे ज़्यादा पदक जीते थे वो, उस खिलाड़ी का नाम क्या था? शरद कमल, ठीक है। अचंत शरद कमल। इन्होंने समापन समारोह में ध्वजवाहक की भी भूमिका निभाई थी, शरद कमल ने। और इनका संबंध टेबल टेनिस से है और इन्होंने कुल 4 पदक जीता था, ठीक है। भारत का सर्वाधिक पदक विजेता कौन है? शरद कमल हैं खिलाड़ी में, ठीक है। और भारत का सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता गया था? तो ये कुश्ती में जीता गया था। इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो भारत का सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता गया था? तो ये कुश्ती में जीता गया था, ठीक है। और टोटल 12 पदक कुश्ती में जीता गया था, जिसमें कि 6 स्वर्ण जीता था, 1 रजत था और 5 कांस्य था। 6 स्वर्ण था, 1 रजत था और 5 कांस्य था, ठीक है। सबसे कम उम्र का भारतीय एथलीट कौन था जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लिया था? तो उसका नाम था अनाहत सिंह। कौन था? अनाहत सिंह, ठीक है, जो कि स्क्वैश खिलाड़ी हैं और ये 14 वर्ष की उम्र में मात्र भाग लिए हैं, ठीक है। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट कौन है? अनाहत सिंह, जो कि मात्र 14 वर्ष के हैं और ये स्क्वैश प्रतियोगिता में भाग लिए थे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, ठीक है। अब आते हैं सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट कौन से थे? तो सुनील बहादुर, ठीक है। इनका नाम क्या था? सुनील बहादुर, जो कि 45 वर्ष के खिलाड़ी थे और ये लॉन बॉल्स के खिलाड़ी हैं, ठीक है। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट कौन थे? सुनील बहादुर। और ये इनका संबंध किस खेल से है? तो लॉन बॉल से है और ये 45 वर्ष के हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार किसने जीता था? तो तियान वेई फेंग ने जीता था। सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार किसने जीता था? तियान वेई फेंग ने जीता था, ठीक है। और ये टेबल टेनिस से संबंधित है, तियान वेई फेंग, और ये सिंगापुर के हैं, ठीक है। अब आते हैं कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में हुआ था, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। 22वां तो जानते ही बर्मिंघम में हुआ है, जो कि इंग्लैंड में है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में आयोजित होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा? तो ये विक्टोरिया में होगा और यह ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया कहाँ है? यह ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया, ठीक है। तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? विक्टोरिया में होगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था और 1930 में स्टार्ट हुआ था राष्ट्रमंडल खेल,
ठीक है, कहाँ हुआ था? हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, अब आते हैं त्यौहार और महोत्सव के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो लोसार महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? लद्दाख में हुआ था। लोसार महोत्सव 2022 का आयोजन लद्दाख में। लोसार महोत्सव 2022 का आयोजन लद्दाख में। स्पीतुक गस्टर महोत्सव 2022 का आयोजन ये भी लद्दाख में हुआ था। स्पीतुक गस्टर महोत्सव 2022 का आयोजन लद्दाख में हुआ था। सुमंग लीला महोत्सव, ठीक है, सुमंग लीला महोत्सव, सिरुई लिल्ली महोत्सव, ठीक है, सुमंग लीला महोत्सव, सिरुई लिल्ली महोत्सव और कच्चाई लेमन महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। तो मणिपुर में किसका 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 आयोजन हुआ था? तो सुमंग लीला हो गया, ठीक है, सिरुई लिल्ली हो गया और कच्चाई लेमन हो गया। मणिपुर में किसका किसका हो गया? सुमंग लीला, सिरुई लिल्ली और कच्चाई लेमन, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। फिर आते हैं भारत ड्रोन महोत्सव 2022। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 और ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में, ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में, ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में। फिर डोल उत्सव या डोल यात्रा जिसको कहते हैं, डोल उत्सव कहिए या डोल यात्रा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, कोबिता उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। को से कोलकाता जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो कोबिता उत्सव उससे भी याद कर सकते हैं। तो डोल उत्सव या डोल यात्रा, ठीक है, और कोबिता उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लोसार महोत्सव 2022 लद्दाख, स्पीतुक गस्टर महोत्सव 2022 लद्दाख, सुमंग लीला महोत्सव सिरुई लिल्ली कच्चाई लेमन मणिपुर, भारत ड्रोन महोत्सव 2022, ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 नई दिल्ली, डोल उत्सव या डोल यात्रा 2022 और कोबिता उत्सव पश्चिम बंगाल। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर समाप्त होता है और कल से मतलब कि अब डेली एक एक वीडियो आएगा करेंट अफेयर्स का, ठीक है, और साथ में आपको भी याद करते जाना है। कई लोगों को पढ़कर याद नहीं होता है, इसलिए हम बोल बोल कर आपको याद करवाते जाएंगे और सारा टॉपिक हम ख़त्म करते जाएंगे, ठीक है। इसको आप स्पीडी से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कई लोग को पढ़कर याद नहीं हो पाता, कई लोग को सुनकर याद होता है, इसलिए या कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में है, बस में है, तो आप इसको कान में लगाकर सुन सकते हैं गाना के जगह, ठीक है। आप पढ़ाई भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो कल से डेली आएगा और भी हम कई सारे वीडियो लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे से अच्छा वीडियो डालें, ठीक है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।